बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं सैयद आतिफ शहजाद अल सैयद कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से, जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस आपको देता रहता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहता हूँ। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ वीडियो, वो आपको इस पर्पज से लेकर आया हूँ कि नया नाज़िमाबाद के अंदर ग्लोब रेजिडेंसी में FL5 अपार्टमेंट्स 2 बेड DD के जितने भी है, वो बैंक फाइनेंस कर रहा है। मिजान बैंक वो पब्लिक को फाइनेंस कर रहा है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लीज नहीं मिली होती, उसमें बैंक फाइनेंस नहीं करता है। लेकिन क्योंकि ये मिजान बैंक ने खुद टावर परचेज कर लिए, तो इस वजह से अब मिजान बैंक इन्हीं अपार्टमेंट्स को, कस्टमर्स को, जेन्युइन क्लाइंट को वो सेल कर रहा है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ऑन लोन बेसिस। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि बैंक मैनेजर यहाँ पर मौजूद होगा नया नवाज के ऑफिस के अंदर। वो आपसे पूछेगा आपकी जॉब डिटेल, आपका बिजनेस डिटेल, आपका जो बैंक का स्टेटस है, आपका टर्नओवर कितना है, आपका पूरा सालाना। उसके हिसाब से वो देखेगा कि आप कितने लोन अवेल करने के एलिजिबल हैं। अब आप 25 ईयर्स का लोन लेने के लिए एलिजिबल है, या फिर आप 20% या 30% जितना भी लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपके जॉब क्राइटेरिया देखकर या बिजनेस क्राइटेरिया देखकर बैंक फाइनेंस करेगा। और इसके अंदर एज लिमिट भी है, क्योंकि अगर 25 ईयर्स का लोन लेना है तो आपको 40 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि 65 तक जो ना इसकी वैलिडिटी है। 65 ईयर्स वाले को लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका 50 साल एज है तो आपको 15 साल का लोन मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी 60 साल एज है तो आपको 5 साल के लोन मिलेगा। और ये भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप 10 साल वाला लें या 5 साल वाला लें या 3 साल वाला लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास 50% पेमेंट होती है, तो वो 50% कैश पेमेंट करते हैं और 50% लोन ले ले। किसी के पास 70% पेमेंट होती है, वो 70% कैश पेमेंट करते हैं और 30% लोन ले ले। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके जॉब क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है और बिजनेस क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। ये बैंक फाइनेंसिंग का ऑप्शन जो है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास पैसे तो हैं, 50% तो पैसे हैं, लेकिन 50% पैसे इनके आने वाले हैं। तो जिनके आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि फिलहाल वो बैंक लोन की तरफ जाएं और अवेल करें इसको। और जब वो वाले पैसे आ जाए तो आप बैंक का लोन पूरा पे ऑफ करें, और इसको जितनी जल्दी पे ऑफ करेंगे उतना सस्ता पड़ेगा आपको। अच्छा, और इसकी पोजीशन जो है, ये सबसे अच्छी बात है, इसकी पोजीशन 2026 के एंड में, जैसे मतलब दिसंबर में, मतलब 1 साल तक आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा। फिर बाकी चीजें आप रहते हुए पे करें। तो जो ज्यादा लोन लेगा तो ज्यादा दिन तक चलाएगा, तो ज्यादा उसके ऊपर एक्सपेंसिव पड़ेगा। जो कम शॉर्ट टाइम के लिए लेगा तो उसके लिए सस्ता पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका जॉब क्राइटेरिया, आपका बिजनेस क्राइटेरिया क्या इजाजत देता है, आपको पॉकेट आपकी क्या इजाजत देती है कि बैंक से इस्तेमाल हो या बैंक को इस्तेमाल करें। हर वो आदमी जो बैंक से लोन ले रहा होता है, अगर वो 25% पेमेंट जो है वो बैंक से ले और 75% खुद दे, तो इसका मतलब है कि आपने बैंक को इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने 75% पेमेंट बैंक से ले ली और 25% अपने पास से लगा दी, तो इसका मतलब है कि अब बैंक आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कम से कम लोन अमाउंट अवेल करें, लेकिन इस चीज को, इस ऑप्शन को कैच कर लें किसी सूरत से, क्योंकि आने वाले वक्त में जब पोजीशन मिल जाएगी इसकी नेक्स्ट ईयर, तो इसके बाद जो रेट्स इंक्रीज करेंगे ना, तो वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको तो उतने ही का पड़ेगा जितने में आपने बुक करवाया और जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान के हिसाब से आपको पड़ रहा है। लेकिन जब पोजीशन मिलेगी उसमें बहुत तेजी से ये जंप आना शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि जो ऑप्शन आपके पास अभी सामने समझ में आ रहा है उसको अवेल कीजिए। भले ही आप 50% लोन पे ले, 40% लोन पे ले या 30% लोन पे ले, इट्स अप टू यू। वो डिपेंड करता है कि वो क्या बताएगा आपका बैंक मैनेजर मिजान बैंक का, वो क्या बताता है, किस तरह से आपको डिजाइन करके देता है, ये आपके ऊपर है। आप मेरे ऑफिस आइए, मैं इसको मजीद इंशाल्लाह ब्रीफिंग आपको देता हूँ। और मेरी इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो आप उसको देख के छोड़ दें। हो सकता है कि आपके सर्किल में किसी को ये चीज अच्छी लग रही हो, अट्रैक्टिव लग रही हो, तो वो अवेल कर ले। तो काइंडली ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई हो सके तो मेरा ऑफिस विजिट कीजिए। मेरा ऑफिस है नया नवाद के अंदर, अल सैयद कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के नाम से, ऑफिस नंबर 21, ब्रोकर मार्केट। ये आपको पूरा एड्रेस दिख रहा है। आपको जब भी आना हो, जब भी मीटिंग करनी हो, चाहे तो मैं बैंक मैनेजर से आपकी मीटिंग करवा दूंगा ताकि आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करे।
और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।